क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। चलो, आधा चैप्टर अपन उसके बेसिक्स वगैरह पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज अपन कुछ बेसिक्स जो अपने ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, काइट है और रोम्बस है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है आज अपन उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रेपीजियम सबसे पहला है अपना ट्रेपीजियम, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। क्वाड्रिलेटर के जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे आज। सबसे पहला क्या है? ट्रेपीजियम। देखो ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है। जो ये वाली साइड से ये क्या, सॉरी, पैरेलल है। क्या है? पैरेलल, है ना। ए बी सी और ये डी। इसमें क्या होता है कि एक पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है ना। यानी ए बी पैरेलल है डी सी के। ऐसा जो फिगर होता है वो क्या होता है? ट्रेपीजियम होता है। देखो ट्रेपीजियम में भी एक क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी दो साइड्स, है ना, ये वाली और ये वाली क्या हो? इक्वल हो, साथ में ये क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है, वो क्या होता है अपना? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जिसमें दो साइड पैरेलल अपने इक्वल हो, जैसे एडी, एडी इक्वल होगी बीसी के, और एडी पैरेलल होगी अपने, सॉरी एडी नहीं, एबी, एबी पैरेलल होगी डीसी के, बस। ठीक है, ऐसा फिगर जिसमें क्या हो कि दो साइड्स आमने और सामने, आमने सामने वाले अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसका एक पेयर पैरेलल होगा। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कौन सा? जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और एक पेयर क्या हो? पैरेलल हो, वो अपना क्या होता है? ट्रेपीजियम होता है। ठीक है, चलो ट्रेपीजियम डन। अब पढ़ेंगे काइट। देखो काइट में क्या है, इसमें कोई भी साइड क्या होती है? पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, कोई भी साइड क्या नहीं होगी? पैरेलल नहीं होगी। इसमें आपकी जो एडजेसेंट साइड है ना, वो दोनों इक्वल होगी। ये वाली एडजेसेंट साइड इसकी इक्वल होगी, ये वाली इसकी इक्वल होगी। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, यानी बी सी डी सी के बराबर होगी, ए बी ए डी के बराबर होगी। ठीक है, इसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं होगी, यानी ए बी बराबर होगा ए डी के। ठीक है, ये वाली साइड एडजेसेंट साइड क्या होती है? जो जिसका वर्टेक्स पॉइंट एक होता है। ठीक है, अब देखो, और बी सी बराबर होगा अपना डी सी के। इसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती। चलो इसके डायगोनल्स देख लो। जब इसके डायगोनल्स को मिलाया जाता है तो जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट होता है एक दूसरे को जहां काटते हैं, वो कितने डिग्री पे काटते हैं? 90। यानी ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, चलो रोम्बस डन, काइट डन। अब पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके आमने सामने की सभी साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। यानी ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी। ठीक है, देखो ए बी सी और डी। ठीक है, यानी सब साइड्स क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले ए बी पैरेलल है डीसी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है डीसी के और ए डी पैरेलल है बीसी के। ठीक, अब देखो पैरेलल तो ये हो गया। अब पैरेलल के साथ साथ क्या है? ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। इसका मतलब अपोजिट साइड्स भी पैरेललोग्राम में क्या होती है? इक्वल होती है। यानी देखो, यानी ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी। ठीक है, आमने सामने की सभी साइड्स पैरेलल भी होती है और उसके बाद में आमने सामने की जो साइड्स है वो इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो इसके जो आमने सामने के जो एंगल है ना, ये भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, देखो जिसके अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स यानी अपोजिट एंगल्स, ये भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स कि एंगल ए
बराबर होगा एंगल सी के, ठीक है, और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, ठीक है। इसके साथ साथ इसके जो डायगनल्स है, ये ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहां ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब कि ये वाला एंगल, सॉरी, ये वाला जो साइड है वो इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ये हो गया अपना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में देखो क्या क्या है कि सभी साइड आपस में, आमने सामने की सभी साइड्स आपस में पैरेलल होती है, और आमने सामने की साइड्स यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और एक देखो, इसके जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल क्या इसको बोलते हैं, एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल्स है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स, यानी एंगल डी ए बी, डी ए बी बोल लो या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट देखो, ये भी एक ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180। अब इधर से देखो, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल है, तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल डी भी, इन दोनों का सम भी क्या होगा 180, यानी, और देखो इधर देखो, इस साइड को भी, इधर भी जो बन रहा है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन पे, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी ऑल्सो 180 डिग्री। अब देखो इधर वाला भी देखो, डी और सी को भी देखो, तो डी प्लस एंगल सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसके जो एडजेसेंट एंगल्स है वो क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी इनका सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, ठीक है। चलो पैरेललोग्राम खत्म अपना। रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, चलो अब ये तीन प्रॉपर्टी और बची इस चैप्टर में, वो खत्म करते हैं फटाफट से। चलो सबसे पहले रेक्टेंगल का डायग्राम कैसे बनता है, देखो ये ऐसा रेक्टेंगल का डायग्राम होगा, नाम दे दो ए बी सी और डी। रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड्स होती है वो तो पैरेलल होती है, ठीक है। रेक्टेंगल के ये जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और देखो इसमें आमने सामने अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी बराबर डी सी एंड ए डी बराबर बी सी, ठीक है। इतना ठीक है। इसके डायगोनल्स देखो, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी ए सी बराबर बी डी, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये और ये साइड्स आर पैरेलल, सभी एंगल्स 90 डिग्री के, और इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं है ना, वो कितने, उनका सम्स कितना होता है 180 डिग्री, है ना, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस, सॉरी, इक्वल, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल ए, और एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू में 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। चलो अपना राइट एंगल खत्म। चलो अब स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ये आ गया स्क्वायर, स्क्वायर बनाओ सबसे पहले। देखो ये है स्क्वायर, स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती है, इसकी सभी के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसके डायगोनल्स वो भी इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं, और जिस जगह भी इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। जहां स्क्वायर के डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वहां 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे सारे के सारे। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। यहां मैंने इसको ऐसे लिखा, वो यहाँ वहां वहां मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। और इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम भी कितना होगा, यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू में 180, बी प्लस सी इक्वल्स टू में 180, सी प्लस डी इक्वल्स टू में 180, ए प्लस डी इक्वल्स टू में 180,
ठीक है। जो मैंने यहाँ लिखा है ये कि यही प्रॉपर्टी यहाँ स्क्वायर में भी फॉलो करती है, ठीक है। जो रेक्टेंगल में फॉलो कर रही है ये कि ये वाली प्रॉपर्टी अपने स्क्वायर में भी फॉलो करेगी। और इसके जो अपोजिट साइड से वो पैरेलल भी होती है, ठीक है। चलो चलो स्क्वायर यहाँ खत्म, है ना। अब चलो रोम्बस देखते हैं। देखो रोम्बस, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है। ये इक्वल साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है। पर इसका हर एक एंगल, जैसे स्क्वायर में सभी साइड्स बराबर होते हैं तो इसका सभी एंगल 90 डिग्री का होता है, पर इसमें सभी साइड्स इक्वल है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 90 डिग्री का होगा ना, ये 90 डिग्री के नहीं होंगे इसके सारे एंगल्स। इसके पर इसकी सभी साइड्स बराबर होगी। नाम दे दो ए, बी, सी और डी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, ठीक है। सभी साइड्स इक्वल होगी। सभी साइड्स 90 डिग्री की हो ये जरूरी नहीं है, इसकी सभी साइड्स 90 डिग्री की नहीं होगी जैसे अपनी स्क्वायर में होती है, ठीक है। अब देखो इसके डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं ना। इसके सेम स्क्वायर, जैसे स्क्वायर में होता है सेम वो वही इसमें होगा, ठीक है। ये देखो जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री के होंगे।